सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल डायरीज। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दिल्ली डीएलएड के मेरिट लिस्ट के बारे में। एज यू ऑल नो कि 12 जून को जो है फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो रिलीज हो चुकी है। सो हियर इट इज, ये रही हमारी अलॉटमेंट लिस्ट। और लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हैज कंफ्यूजन कि जो वो अपना नाम की, इसमें तो ये 72 पेजेस है, तो ये अपना नाम कैसे ढूंढे। So nothing to worry, you have to just search your roll number, name, rank, anything you want. Best way to check your name is you have to search your roll number, okay? अगर रोल नंबर, अगर नाम, क्योंकि जो है नाम कई बार दो लोग भी एक, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ प्रिया है, तो प्रिया इसमें एक नहीं हो सकती। प्रिया इस पूरे लिस्ट में कई सारी हो सकती हैं, 2 भी, 4 भी, 5 भी, 7 भी, ठीक है। सिमिलर कास्ट भी हो सकती है, मतलब सिमिलर सरनेम भी हो सकता है। सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो बेस्ट पे यही है आपका चेक करने का कि आप अपना रोल नंबर है वो सर्च करें, तो आपको मिल जाएगा आपका नाम। और ये रही लिस्ट। बहुत सारे बच्चों को 72 पेजेस, बहुत सारे बच्चों को मिल चुका है उनका डाइट। आई होप कि इन बच्चों को इनका जो इन्हें डाइट चाहिए था वो मिला हो। नाउ इज द टाइम फॉर यू टू टेक एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज वेल। और जिन बच्चों का, हाँ इम्पॉर्टेंट, और जिन जिन बच्चों का नाम आ गया है, तो 13 टू 18, आई थिंक ना, 13 टू 18 आपको जाना है, रिपोर्टिंग टाइम है। आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं, ओरिजिनल एंड 2 सेट्स, ओके। मतलब आपको, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट है तो आपको ओरिजिनल भी लेके जानी है, और 10th की मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट की ओरिजिनल भी और 2 फोटोकॉपी भी। और आपको 1800 रुपीज़ पे करने हैं। उसकी जो है जो आपको एक ई रिसिप्ट मिली होगी, उसको भी आपको प्रिंट आउट करा के उसकी भी 2 कॉपी आपको लेके जानी है। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं आपको पता कि कैसे बनवाना है, क्या है, कैसे, मतलब क्या लिखवाए, कहाँ से बनवाए, कितने रुपए लगेंगे बनवाने में, कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट की डिटेल वीडियो बना रखी है कि आपको क्या क्या पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, कहाँ से बनवाना है, कितने चार्जेस हैं, तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। और 13 से 18 तक आपको ये 6 दिन दिए गए हैं, तो आपको जाना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है फॉर श्योर। और जैसे मान लीजिए, अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि ये प्रिया परिहार है और इनको ये जो है, ये वाला जो डाइट है, ये इनको नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब इनने 4-5 डाले थे गवर्नमेंट डाइट, और इनको ये नहीं चाहिए, इनको कोई और चाहिए जो शायद इनके घर के नियर बाय हो, या कोई और डाइट चाहिए। और ये वेट कर रही है, ये चाहती हैं कि सेकेंड राउंड के लिए वेट करें। तो ये कहीं ऐसा ना, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि फ्लॉट तो कर देते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ज़रूर कराना है, चाहे आपको डाइट चाहिए चाहिए नहीं चाहिए, चाहे आपको जो भी कॉलेज आपको मिला हो, आपको वो नहीं चाहिए, आप सेकेंड राउंड के लिए वेट कर रहे हैं, थर्ड राउंड के लिए वेट कर रहे हैं, फिर भी आपको जो कॉलेज मिला गया है तो आपको उस पर जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ही होगा। अगर आप नहीं जाएंगे कराने तो उनको लगेगा इस स्टूडेंट को नहीं लेना एडमिशन, वो आपका नाम हटा देंगे, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और अगर एक बार आपका एडमिशन कैंसिल हो गया, आपका नाम हटा दिया एडमिशन लिस्ट से, तो आप कुछ भी कर ले, कुछ भी, भले ही आप टॉप ही क्यों ना किया हो आपने डीएलएड में, आपका एडमिशन नहीं होगा। इसीलिए वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट की ज़रूर से जाके आप करवाएं। फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, फिर भी आपको जो कॉलेज, जो डाइट मिला, आपको वहाँ जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। सेकेंड राउंड में भी आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, आप थर्ड राउंड के लिए वेट कर रहे हैं, आपने फिर फ्लॉट कर दिया, स्टिल यू हैव टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स, ताकि वो जो है वो लिस्ट में डाल दे कि आपको, आप जो भी आपका नाम है, वो जो है वो सेकेंड राउंड के लिए वेट कर रही है, उनको ये इस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, और वो जो सीट है वो किसी और स्टूडेंट को मिल जाए, ठीक है। तो अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई ज़रूर कराना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो आप सबको पता ही है, और मैंने वीडियो भी बना रखी है उस पर भी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको नहीं पता तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अपना डीएलएड का प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं, उसके अंदर दिया गया है क्या है क्या नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिन बच्चों का नाम नहीं आया है इस अलॉटमेंट लिस्ट में, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम नहीं आया है, नथिंग टू वरी, आप वेट करिए, जस्ट बी पेशेंस, और आप वेट करिए सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। वेट फॉर द सेकेंड राउंड।
उसके अंदर भी नहीं आता है तो आप थर्ड राउंड तक वेट करिए, क्योंकि मतलब जिनकी रैंक तो भाई 12,000 या 13,000 या 14,000 या 15,000 है या 10,000 9-10,000 है, तो उन बच्चों के मतलब उनके तो ना ही चांसेस है एडमिशन होने के लिए। लेकिन जिनके 6-7,000 तक की रैंक है वो थर्ड राउंड तक वेट करिए। हो सकता है आपका नाम मतलब सेकंड में आ जाए, सेकंड नहीं तो थर्ड में, क्योंकि पता है क्या होता है कि जितने भी बच्चे हैं ना, सॉरी, जितने भी ये देख रहे हो जितने भी बच्चे, इनमें से क्या होगा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, ऐसे एग्जाम देते हैं जिन्हें एडमिशन नहीं भी लेना होगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका कुछ डॉक्यूमेंट ना देने पा डॉक्यूमेंट कुछ सबमिट ना कराने के रीज़न से जो है उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। कुछ वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते, जैसे कि मैंने कहा ना, बहुत सारे बच्चे हर साल बहुत सारे हज़ारों बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि वो सेकेंड राउंड के लिए वेट करते हैं, फर्स्ट राउंड में नहीं जाते वेरिफिकेशन के लिए, उनका नाम हट जाता है एडमिशन लिस्ट से। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वेरिफिकेशन के लिए जो गए ही नहीं होंगे, तो उनका नाम हट जाएगा, फर्स्ट हो सेकेंड राउंड हो, डॉक्यूमेंट की वजह से। मान लीजिए कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आपने रिन्यू नहीं करा रखा, मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है, उस वजह से कुछ को एडमिशन नहीं लेना होगा, कुछ का कोई और रीज़न होगा। कि कुछ बच्चे तो ये सोचते होंगे हम 1800 क्यों पे करें, हमें तो सेकेंड राउंड वाला कॉलेज चाहिए, तो 1800 रुपीज़ फर्स्ट राउंड में पे नहीं करते, उस वजह से उनका नाम हट जाता है। तो बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो काफ़ी सारे बच्चे टर्मिनेट भी हो जाते हैं, उनकी सीट खाली हो जाती है, तो उनके नीचे जो बच्चे होते हैं ना, उनके चांसेस हो जाते हैं कि उन्हें एडमिशन मिल जाए। मतलब मान लीजिए 3,000 तक के जो 3,000 तक की जिनकी रैंक है, उन बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा फॉर श्योर। तीन राउंड्स में सबको कोई ना कोई। लेकिन जो बाकी के नीचे की जो 3,000 मतलब ज़्यादा नीचे रैंक वालों को तो नहीं मिलेगा कॉलेज, लेकिन मान लीजिए 5-6 हज़ार आपकी रैंक आती है, 2-3 हज़ार बच्चे, ऊपर से आधे बच्चे ऐसे होंगे जिनका नाम किसी न वजह से हट जाएगा, जो बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते, जिन्होंने ऐसे ही दे दिया एग्जाम। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका हट जाता है नाम, जो मतलब टर्मिनेट हो जाते हैं, जिनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो जो उनके नीचे वाले कुछ बच्चे होते हैं ना, उनका चांसेस हो जाता है कि उन्हें वो कॉलेज मिल जाए, उनको वो सीट मिल जाए। तो आप अगर आपकी रैंक कुछ इस करीबन है 5,000 समथिंग, 4-5 या 6 भी मे बी, तो आप वेट कर सकते हैं। उनका अगर नाम इसमें नहीं आया है तो आप सेकेंड राउंड थर्ड राउंड के लिए बस वेट कीजिए, टेंशन मत लीजिए, अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालिए, वेट कीजिए, ठीक है। ज़्यादा रैंक नीचे आई है तो आप प्लीज़ उम्मीद मत कीजिए कि आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं सबको नहीं कह रही कि आप वेट करो, लेकिन अगर 5-6 हज़ार तक रैंक आई है तो जस्ट वेट, पेशेंटली वेट करो सेकेंड राउंड के लिए, थर्ड राउंड के लिए, ठीक है। और हाँ, उसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐसा भी होता है कई बार कि एडमिशन्स हो जाने के बाद ना कई डाइट्स में ना कुछ सीट्स खाली होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे कि तीनों राउंड कंप्लीट हो गए, ठीक है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड सब कंप्लीट हो गया, आपका नाम तीनों में नहीं आया, तो होता क्या है, 3 राउंड्स के बाद ना एक काउंसलिंग सेशन होता है। उसके लिए यू हैव टू पे 1,000 रुपीज़। आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है, सब बच्चों का नहीं होगा, जो मैंने कहा ना ऊपर ऊपर के जो कुछ कुछ रैंक होते हैं 4-5-6 हज़ार, तो ठीक है, कुछ सीट्स खाली होती है, तो काउंसलिंग सेशन होता है। तो जो बच्चे उस काउंसलिंग के लिए ना आपको 1,000 रुपये मतलब 1,000 रुपीज़ ना पे करने होंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि वो आपको पे करने के बाद आपका काउंसलिंग सेशन होगा, वो आपको बताएंगे कि ये सीट खाली है, आप लेना चाहते हो या नहीं करना चाहते, आपके रैंक वाइज आपके 12th में कितने मार्क्स कितने परसेंटेज आए थे, उसके अकॉर्डिंगली आप एलिजिबल हो या नहीं हो। आपकी एक काउंसलिंग सेशन होती है ओवरऑल छोटी सी। उसके बाद क्या होता है, अगर उनको लगता है कि आपको मिलनी चाहिए सीट, तो वो आपको सीट देते हैं। तो ऐसा भी होता है, काउंसलिंग सेशन भी होते हैं। अगर तीनों राउंड में किसी बच्चे का नहीं आया, नाम नहीं आया, तो आप अपना काउंसलिंग 3 राउंड के बाद काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, मे बी आपको सीट मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि 3 राउंड हो गए, अरे हमें तो सीट फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, सेकेंड में नहीं मिला, थर्ड में नहीं मिला, हमारा एडमिशन नहीं हुआ, उनने नहीं कराना, ठीक है, उनने नहीं कराया, उनने तीनों राउंड निकल गए, उनने नहीं कराया, उन्हें पता ही नहीं होता काउंसलिंग सेशन ऐसी भी चीज़ होती है। कुछ ऐसा भी होता है कि आप दोबारा कर सकते हो, आपकी काउंसलिंग लेके उन्हें कन्विंस करके आप सीट ले सकते हो। तो ऐसा होता है, 3 राउंड के बाद एक काउंसलिंग सेशन भी होता है। जिन बच्चों का 3 राउंड हो गया, नाम नहीं आया लेकिन रैंक ठीक ठाक आई है, ठीक है, नॉट सो गुड बट एवरेज भी आई है, तो आप काउंसलिंग सेशन बुक करना। 1,000 रुपीज़ देने होंगे, 1,000 रुपीज़ पे कर देना। अगर आपको भाई पे कर दोगे, 1,000 रुपये पे करने में क्या जाता है, अगर आपको 2 साल की अगर आपको सीट मिल रही है, आपकी साल भर की मेहनत वेस्ट नहीं होगी। पे करना, काउंसलिंग सेशन बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता, आप पे कर देना। इसलिए ऐसा होता है कि सीट खाली भी निकल जाती है काउंसलिंग सेशंस वाली, बच्चों को पता ही नहीं है, वो लेते ही नहीं है।
तो आप पे करना, काउंसलिंग सेशन लेना, अगर वो कन्विंस होते हैं, वो उन्हें लगता है कि आपको मिलनी चाहिए, इफ़ यू आर एलिजिबल, तो वो आपको देंगे सीट, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी आप एक बार ट्राई करके देखना अगर आपको तीनों राउंड में नाम नहीं आता है। बाकी तो आई बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, कर रखा है, जिन्होंने मेहनत की। आई होप उन सबको कॉलेज मिले, उनकी पसंद का कॉलेज मिले, दैट्स ऑल। और ये कुछ दिख रहे हो ना आप, कोड अलॉटमेंट कैटेगरी, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, रिजल्ट में भी लिखा हुआ था। ये देखिए OPNOS, OP मतलब वैसे जनरल होता है, तो ये क्या, ये कोड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कि आप कौन सी कैटेगरी के हो पहले, फिर आप दिल्ली के हो कि बाहर के हो, ठीक है, दिल्ली के हो या मतलब अदर स्टेट के हो, और कहाँ क्या कैटेगरी है ये लिखा हुआ है। और जिन बच्चों को ये कोड समझ में नहीं आ रहा ना कि अरे यार ये लिखा क्या है, तो उसके लिए भी ना स्क्रेट ने डाल रखा है, क्या बोलते हैं, एक PDF डाल रखा है, सो यू कैन गो एंड चेक देयर। ये रहा हाउ टू रीड कोड फॉर DLED एंड DPSC, इस पे आप क्लिक करोगे ना तो वो कोड आपको दिख जाएगा। चलो मैं आपको करके दिखाई देती हूँ। ये रहा, व्यू करो, और ये रहा कोड, देखो मैंने कहा था ना OP वैसे जनरल के लिए होता है, तो पहले लिखा था ना OP, यानी OP मतलब जनरल के लिए, फिर आपका ये भी लिखा हुआ था कुछ कि मतलब ये लिखा होता HS हो या OS है, यानी आप दिल्ली के हो या फिर आप आउटसाइड दिल्ली हो, ये भी लिखा था ना OP HS, एक लाइन में पहले फर्स्ट में आपकी कैटेगरी, फिर ये कि आप दिल्ली के हो कि नहीं हो, फिर ये कि आप कोई जिन्हें डिसेबिलिटी है उनके आगे PH, विद डिसेबिलिटी जिसे नहीं है, इस तरीके से लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये बस कोड रीडिंग का है कि आप कैसे कोड रीडिंग, जिन बच्चों को चाहिए कि जानना है कि वो है क्या, कैसे पता चलेगा क्या कोड है, तो उनके लिए दे रखा है। ये देखो, ये रहा OP, फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका कैटेगरी, सेकंड नंबर पे आएगा आपका सब कैटेगरी कोड, और थर्ड नंबर पे आएगा कि आप दिल्ली के हो या आउटसाइड दिल्ली के हो, वो आएगा, ठीक है। बस तो ओके 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 12 से 18 जून तक है टाइम पीरियड। जाइए, कराइए अपना एडमिशन, कराइए, वेरिफिकेशन कराइए, वहाँ जाके 3600 रुपये आपको 3600 पे करने होंगे, पता ही होगा आप सबको, है कि नहीं। कहाँ पे करने वो आपको आपके रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स में पता चल जाएंगे, ओके। फर्दर इंफॉर्मेशंस यू कैन लॉग इन योर लॉग इन देयर, DLED हो DPSC हो, अपना क्रेडेंशियल्स डालिए, लॉगिन करिए, ओके। और उसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए टाइम टू टाइम, तो ना ही आपको मेल की जाएगी, ना ही आपको मैसेज किया जाएगा, वो स्क्रेट के ऑफिशियल साइट पे ही अपलोड होगी। सो कीप दैट इन योर माइंड एंड चेक द साइट ऑन रेगुलर बेसिस, ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मिस ना हो, ओके। सेकेंड राउंड का वेट करो जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में नहीं आया है, और क्या कहूँ, ओके। All right, that's all for today's video. If you like my video, then if you like this video, then please like my video, do like, share and subscribe my channel, and comment in comment box on which topic you want my next video.